हेलो बेटा, कल आपने जो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था उसमें आपने 2 से डिवाइड कर दिया था। तो क्या यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 6q + 5 q इज सेम इंटीजर। वहाँ क्या कहते हैं, आपने 2 से डिवाइड कर दिया था, यहाँ 6q के फॉर्म में हमें दिया गया है, तो यहाँ पे हम 6 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पूछा गया है ऑड इंटीजर, तो क्या कहते हैं, हाँ इसको हम करेंगे सॉल्यूशन पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमारे कौन कौन से होते हैं, 1 1 3 5 7 9, ये सब हमारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो क्या कहते हैं, इसको हम यहाँ जब हम डिवाइड करेंगे तो 6 करेंगे, क्योंकि इसके फॉर्म में हमें पूछ रहा है 6q + 1 के फॉर्म। तो पहले कहते हैं, यहाँ पे जो फार्मूला बताए थे, डिविडेंड वन सेकेंड, डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़र इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। तो क्या कहते हैं, इसको करेंगे अब यहाँ पे हम 6 से पहले जितने भी और इंटीजर हैं उसको डिवाइड करेंगे। तो 6 से जब डिवाइड करेंगे तो पहले 1 में करेंगे तो हो जाएगा 0 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ 0, यहाँ रिमाइंडर 1 आ गया। फिर 3 में करेंगे तो यहाँ फिर 0 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ रिमाइंडर 3 आ गया। फिर इसी तरह 6 को 5 में करेंगे तो यहाँ फिर 0 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ 0, फिर यहाँ 5 आ गया। इसी तरह हम यहाँ आगे और लिख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। 9 हो गया, 11 13 15 17 19, ऐसे पूरा। तो अब यहाँ पे क्या कहते हैं, 6 से पहले 1 3 5 में किया, अब हम आगे करेंगे 6 में 7, तो 6 1 जा 6, तो यहाँ रिमाइंडर हमारा 1 आ गया। और क्या कहते हैं, जो क्वोशिएंट आया हमारा 1 आ गया। अब फिर आगे करेंगे हम, क्या कहते हैं, 9 में, तो 6 को 9 से डिवाइड, 9 में 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ 6 आ गया, तो यहाँ हमारा रिमाइंडर 3 आ गया। फिर यहाँ 11 में ऐसे करें तो 6 1 जा 6, यहाँ हमारा रिमाइंडर 5 आ गया। अब इसी तरह हम देख लेते हैं थोड़ा, तो 6 को हम 11 13 में करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6 2 बार जाएगा, तो यहाँ 12 आ जाएगा, तो यहाँ रिमाइंडर हमारा 1 आ गया। फिर 6 को ऐसे देखेंगे, क्या कहते हैं, 15 में, तो फिर यहाँ 2 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ 12 आ जाएगा, फिर यहाँ हमारा रिमाइंडर 3 आ जाएगा। फिर इसी तरह क्या कहते हैं, 17 में देखेंगे तो यहाँ भी 2 टाइम्स जाएगा 12, तो यहाँ 5। तो यहाँ देखो हमें मिल रहा है कि हर थर्ड स्टेप बाद हमारा रिमाइंडर जो है रिपीट हो रहा है। जैसे 1, फिर देखो 1 3 5, फिर थर्ड स्टेप बाद फिर 1 3 5, यहाँ पे जो रिमाइंडर है हमारा वही रिपीट हो रहा है बार बार। तो इसका जो कंक्लूज़न निकलेगा वो क्या होगा कि रिमाइंडर हर थर्ड स्टेप बाद रिपीट हो रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन। जब इसका निकालेंगे ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ क्या करेंगे, इसी फार्मूले पे हम इसको पुट करेंगे। तो यहाँ जब हम 1 का निकालेंगे तो यहाँ ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 6 इंटू 0 + 1। पहले हम क्या कहते हैं, 1 सेकेंड, यहाँ देखो हमें ये जो मिल रहा है, ये यहाँ पे देखो तीनों में हमें रिमाइंडर 1 ही मिल रहा है। तो इसको पहले हम ऐसे लिख लेंगे वहाँ पे हर थर्ड स्टेप का। फिर यहाँ पहले 1, फिर 7 का हो जाएगा 6 इंटू 1 + 1, और फिर 13 का, तो यहाँ 13 है, तो 13 का क्या कहते हैं, 6 इंटू 2 + 1, रिमाइंडर 1 है। फिर अब देखो ये थर्ड स्टेप बाद, अब फिर इन तीनों को हम देखेंगे, ये तीनों जो हैं इनको देखते हैं। यहाँ भी क्या कहते हैं दिया गया है, क्या कहते हैं 3, हमारा डिविडेंड 3 है, इक्वल टू 6 इंटू 0 + 3, रिमाइंडर 3 है। फिर 9
9 का भी ऐसे लिखेंगे तो हो जाएगा 6 × 1 + 3। फिर ऐसे 15 का लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 × 2 + 3। इसी तरह अब इन तीनों का देखेंगे तो देखो हमारा हर थर्ड स्टेप बाद यही रिमाइंडर मिल रहा है 1, फिर 3, फिर यहाँ पे 5 मिलेगा। तो यहाँ क्या कहते हैं डिविडेंड हमारा कितना दिया गया है 5 = 6 × 0। फिर यहाँ पे प्लस हमारा रिमाइंडर 5 आया है तो 5 हो जाएगा। फिर 11 का देखेंगे 11, फिर हो जाएगा 6 × 1 + 5। फिर हो जाएगा 17 का तो 6 × 2 + 5। मतलब कि यहाँ जो हमें क्या कहते हैं मिल रहा है पॉजिटिव और इंटीजर जितने भी होते हैं वो हमें 6Q के फॉर्म में मिल रहे हैं। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 6Q + 1। यहाँ पे रिमाइंडर 1 है तो 1 कर लेंगे। फिर यहाँ करेंगे 6Q + यहाँ 3 है तो यहाँ 3 कर लेंगे। फिर क्या कहते हैं और कर देते हैं और फिर यहाँ 5 रिमाइंडर है तो यहाँ हो जाएगा 6Q + 5, यही हो जाएगा। इस तरह करेंगे बेटा। उसमें आपने जो किया था 2 से डिवाइड कर दिया था। जब हमें 2 दिया रहेगा अगर यहाँ पे तब हम 2 से करेंगे, यहाँ 6। अगर क्या कहते हैं यहाँ जैसे 2 दिया रहेगा तो हम 2 से करेंगे, यहाँ 6 के फॉर्म में दिया गया है तो यहाँ हम 6 से डिवाइड करेंगे।